आला रे आला, डॉक्टर सूर्या सर आला। जय हिंद बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका टीच माइंड एकेडमी के खूबसूरत से परिवार में। क्लास 12th में हो, एग्जाम सर पे है, कुछ नहीं पढ़े हो, टेंशन में हो, रिलेशन फंक्शन समझ नहीं आ रहा, तो अब टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, क्योंकि मैं लेकर आया हूं रिलेशन फंक्शन यानी कि संबंध और फलन को बिल्कुल एक नए अंदाज में, एक अनोखे अंदाज में। अगर आपको लगे कि हाँ सर आपके कंटेंट में सच में दम है, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजना मत भूलना। हो सकता है आपके इस हेल्प से किसी की मदद हो जाए। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ खूबसूरत लाइनें हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपने जीवन ऐसे जियो कि जब तुम मरो पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। तो आगे बढ़ते हैं इसी खूबसूरत लाइन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल एक नए अंदाज में, पूरे टॉपिक को केवल एक सिंगल वीडियो में। तो चलो बच्चों, अगर आपने सेट्स यानी कि समुच्चय, टाइप ऑफ सेट यानी कि समुच्चय के प्रकार और रिलेशन यानी कि संबंध के बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जानते हो, तो मेरी लास्ट वीडियो आप YouTube चैनल टीच माइंड एकेडमी और हमारे एप्लीकेशन टीच माइंड जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। तो बच्चों हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं रिलेशन यानी कि संबंध, टाइप ऑफ रिलेशन संबंध के प्रकार, फलन फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन फलन के प्रकार, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फलनों का संयोजन, इन्वर्टिबल फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन, और कुछ देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बेसिकली क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन आपको 4 टॉपिक से पूछे जाते हैं। पहला आता है रिलेशन। रिलेशन में क्या देखेंगे बच्चों? आप देखो रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक यानी कि सममित संबंध, और संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, इन तीनों को जब हम स्टडी करेंगे तो क्वेश्चन आपको या तो रिफ्लेक्सिव से पूछेगा, या तो सिमेट्रिक से, या तो ट्रांजिटिव से, या तीनों को मिलाकर जो कि ज्यादा चांसेज होता है वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध बोलेगा, सत्यापित करो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप देखो कि दूसरा टॉपिक आता है फंक्शन यानी कि फलन। इसमें देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन यानी एक एक फलन, फिर देखेंगे मेनी वन फंक्शन, फिर आता है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन जिसे बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। तो ये था दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक होता है आपका कंपोजिशन ऑफ फलन, और चौथा टॉपिक और लास्ट टॉपिक होता है बाइनरी ऑपरेशन। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन यानी फलन, उसके बाद होगा रिलेशन, और तब कंपोजिशन और बाइनरी से क्वेश्चन। तो बच्चों एक्चुअली ये चैप्टर इजी भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि बच्चे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। कुछ बच्चे इस चैप्टर को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको पूरी वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने बच्चों देखा था सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, फाइनाइट यानी परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट अपरिमित समुच्चय, एम्प्टी सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और यूनिवर्सल सेट। इन सब को मैंने उस वीडियो में पूरी तरह से कवर किया है बेसिक को लेते हुए। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और देखे थे कि सर 2 सेट्स हैं, सेट ए सेट बी। एक मैंने लिया था एक्टर और एक लिया था एक्ट्रेस का ग्रुप। मैंने बोला था कि अगर मान लो कि मैं डायरेक्टर हूं और मुझे मूवी बनानी है, बड़ी बजट की मूवी बनानी है, तो मैंने एक तरफ 3 एक्टर्स को लिया और एक तरफ 3 एक्ट्रेस को। अब मेन प्रॉब्लम डायरेक्टर के पास होती है कि किसके साथ पेयर बनाया जाए। ठीक है बच्चों, तो इनको हम पेयर बनाएंगे।
पेयर बनाने का मतलब हुआ बच्चों कि पहले हम देखेंगे कि हर किसी को कनेक्ट करेंगे। क्या क्या अनिल जी आप माधुरी दीक्षित के साथ काम करोगे, या कैटरीना कैफ के साथ काम करोगे, या दीपिका पादुकोण के साथ? तो भैया इन सभी एक्टर तो भैया हम एक्टर्स की भी बातों को रखेंगे, हम एक्ट्रेस की बातों को रखेंगे और देखेंगे कौन कितना कंफर्टेबल है। जो जितना कंफर्टेबल है तो हमें फायदा होगा, हम उसको पेयर बनाएंगे। ठीक है बच्चों। लेकिन कुछ लोग क्या होंगे, कुछ एक्टर या एक्ट्रेस बोलेंगे नहीं भैया हमको उनके साथ काम नहीं करना है, तो फिर हम उनके बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अनिल कपूर बोल रहे हैं कि भैया हम माधुरी दीक्षित के साथ काम करेंगे, विक्की बाबू बोल रहे हैं कि भैया मैं तो कैटरीना कैफ के साथ काम करूंगी, और बाकी लोग बोल रहे हैं कि भैया हम किसी के साथ काम नहीं करेंगे। तो इस वजह से हम देखेंगे कि आखिर डोमेन यानी कि प्रांत क्या होता है, कोड डोमेन, सह प्रांत क्या होगा, रेंज, परिसर क्या होगा। तो बच्चों याद रखना कि सेट ए, इसको सेट ए बोलेंगे यानी कि इसको सेट ए बोलेंगे यानी कि समुच्चय ए, इसे बोलेंगे समुच्चय बी। अब क्या होगा बच्चों, इसमें सभी सदस्य, अब क्या होगा बच्चों अब क्या होगा बच्चों, बहुत सारे बच्चों को गलत कंसेप्ट पता होता है। वो क्या बोलते हैं कि सेट ए यानी कि समुच्चय ए के सभी सदस्य को आप डोमेन बोलते हो। बच्चों एक कंसेप्ट गलत है। वैसे सदस्य जो कि सदस्य वैसे सदस्य जो सेट ए के वैसे सदस्य जो सेट बी के किसी न किसी सदस्य से कनेक्टेड हो उसे बोलते हैं डोमेन। फिर से बच्चों बता रहा हूं कि आप देखो अनिल कपूर माधुरी दीक्षित के साथ विक्की कौशल कैटरीना के साथ कनेक्टेड है, तो हम अनिल कपूर और विक्की कौशल को क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे डोमेन यानी कि प्रांत। तो भैया हमें वो लेना है जो कनेक्टेड हो। ठीक है बच्चों। फिर देखेंगे कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन का मतलब बच्चों होता है कि सेट बी के सभी सदस्य, अब बच्चों यहां याद रखना कि सेट बी के सभी सदस्य का मतलब होता है या तो कनेक्टेड हो या तो कनेक्टेड नहीं हो। यानी कि तीनों एक्ट्रेस क्या होंगी बच्चों, तीनों एक्ट्रेस हो जाएंगी सहप्रांत यानी कि कोडोमेन। अब बच्चों आता है रेंज, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रेंज और कोडोमेन में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है। भैया रेंज भी भैया रेंज क्या है, रेंज का मतलब वो होता है कि सेट बी के वैसे सदस्य जो सेट ए से कनेक्टेड हो। तो देखो यहाँ ए इनसे कनेक्टेड है, ए उनसे कनेक्टेड है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को रेंज बोलेंगे। समझ आया। तो रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है, कोडोमेन में क्या होता है सेट बी के सभी सदस्य, लेकिन रेंज में क्या होता है वैसे सदस्य जो सेट ए से कनेक्टेड हो। ठीक है बच्चों याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो आप यहाँ पे डोमेन इज डैश। डोमेन किसे कहते हैं, अभी बताया बच्चों कि क्या यह होगा ऑल पॉसिबल आउटपुट, क्या सभी संभावित आउटपुट है, नहीं। क्यों भैया, डोमेन हमेशा लेफ्ट होता है यानी इनपुट होता है। आप ऑल इनपुट होगा, ये भी गलत। क्यों भैया, सभी सदस्य नहीं होगा, कुछ सिलेक्टेड यानी कि जो कनेक्टेड है वो होगा, यानी कि ऑल एक्सेप्टेबल इनपुट। ये सर हमें सही लग रहा है, यानी कि जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो भैया 2 होगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखना क्वेश्चन दिया है कि आपके पास कोई फंक्शन यानी कि फलन दिया हुआ है 1 p1 q2 r3, तो पूछ क्या रहा है डोमेन। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा कि या तो आप क्या करो कि इनका एरो डायग्राम बना लो। कैसे बनाओगे एरो, कि सर सेट p है, q है और ये हो गया r है। इधर क्या है आपका 1 है, 2 है, 3 है। ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया मान लो सेट बी, और इनसे एक फंक्शन बनाया गया है। तो अब देखो आप P के साथ 1 कनेक्टेड है, Q के साथ 2 कनेक्टेड है, R के साथ 3 कनेक्टेड है। तो आपको क्या बताया था बच्चों, आपको बताया था जो फर्स्ट होगा इसमें वैसे सदस्य जो सभी
सेट बी के सदस्य से कनेक्टेड होते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं प्रांत। उसे उसे क्या बोलते हैं? प्रांत। ठीक है। तो सेट ए के सभी सदस्य जो सेट बी से कनेक्टेड हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं हम डोमेन, यानी कि आप बोलोगे इसे प्रांत। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है 1 2 3 पी क्यू आर। तो आप देख सकते हो पी क्यू आर इज द डोमेन, सो करेक्ट आंसर इज 2। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखे थे हम लोग कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों ये ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है। ठीक है, क्या याद करोगे? बस इसको याद करना, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रमित युग्मों का एक समुच्चय, यानी कि यह प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करेगा। अगर आप ए बी लिख रहे हो तो पहले ए आता है फिर बी आता है, तो ये क्या करेगा? ए ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है, तो आप जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो क्या होता है? इसको ऑर्डर में लिखना होता है। इसे जानना है तो आप देखो, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि ए आपका सेट ए था, ए आपका सेट बी था, और कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलता है कि जितने सदस्य आपके सेट ए में हैं और जितने सदस्य आपके सेट बी में है, क्या करना है? हर किसी को हर किसी के साथ इंटरलिंक करना है। क्योंकि बच्चों एक डायरेक्टर क्या सोचता है? अगर आप डायरेक्टर होते तो क्या सोचते? पहले तो बैठाओगे ना, पहले मैंने बोला आपको कि हम पहले सोचेंगे कि क्या इसके साथ कंफर्टेबल है, क्या इनके साथ कंफर्टेबल है, या इनके साथ कंफर्टेबल है। तो ऐसे टोटल कितने रास्ते हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, तो हम देखेंगे सब 3 उधर हैं, 3 सदस्य इधर हैं, टोटल हमारे पास देखेंगे 9 पेयर बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो 9 पेयर को जो तो बच्चों इन 9 पेयर को निकालने के तरीका को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका 2017 में। ये है कि अगर मान लिया सेट ए में 3 सदस्य हैं, सेट ए मान लो, इसमें क्या है? 3 सदस्य हैं। सेट बी में 2 सदस्य हैं, सेट बी है इसमें 2 सदस्य हैं। अब क्या बोल रहा है बच्चों कि इन दोनों का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस को क्या बोलते हैं बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यानी कार्तीय गुणन निकालोगे तो टोटल कितने सदस्य बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे? तो हम देखो बच्चों, एक बनेगा, इससे 2 3 4 5 6, टोटल कितने बच्चे बन रहा है? 6। तो क्या बोलोगे? 6 इज द करेक्ट आंसर। क्या बोलोगे? 6 इज द करेक्ट आंसर। इसको बच्चों कैसे बना सकते हो? इसका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एन ए इंटू एन बी इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। इट मीन्स टोटल हो जाएगा 3 इंटू 2, सो 6 इज द आंसर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखे थे रिलेशन। अब बच्चों याद रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकाले हो अभी, यानी टोटल 9 पेयर आए थे, उसमें से उसमें क्या होगा? रिलेशन उसका सबसेट होगा। अब सबसेट का मतलब क्या होगा? जो संबंध होगा, ये क्या होगा? ये संबंध होगा, ये भी कार्तीय गुणन का ही हिस्सा है। यानी कि जब रिलेशन की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये भी भैया क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा है। तो बस आप ये याद रखना कि 2 सेट होते हैं, सेट ए सेट बी। ये क्या होते हैं? जब इनको हम रिलेशन निकालते हैं तो ये हमेशा सबसेट होना चाहिए किसके? ए क्रॉस बी के, तो जो कि एक बी के। चलिए बच्चों तो आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पेयर आए थे टोटल, वो टोटल पेयर जो आए थे 9 थे। अब हमने मान लिया कि कोई रिलेशन लिया, रिलेशन जब लिया तो हमने देखा 3 ऐसे रिलेशन लिया। अब बच्चों याद रखना कि आपको चेक करना है क्या ए रिलेशन इसमें आ रहा है, क्या ए रिलेशन क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है।
जब देखेंगे कि हाँ भैया एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम निकाले थे उसका एक हिस्सा है, उसका क्या है, हिस्सा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे हाँ भैया ए रिलेशन है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। अब आता है यहां से आपके क्लास 12 का मेन कंसेप्ट कि आपको तीन चीजें बोला था शुरू में, उसको याद करना है। RST यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव बच्चों याद रखना कि ये देखो कौन है, बंदर मामा, इन्हें क्या मिला, इन्हें मिरर मिला। अब भैया वो भी इंसान है, अब भैया वो क्या होगा, जैसे लड़कियां क्या करती है बेचारे, जैसे लड़कियां क्या करती है, शादी में जाना हो, अब बच्चों देखो बारात, अब बच्चों क्या है, शादी का मौसम है, तो क्या होगा, लड़कियां जब जाती हैं शादी ब्याह में तो क्या होता है, सजती संवरती है, सामने मिरर हो, सामने मिरर होगा, जब तक भैया 50-60 बार नहीं देखेंगी तब तक उनको क्या होगा, संतुष्टि नहीं होगा। तो भैया ये कैसे पीछे रहते, ये भी बहुत दिन से नहीं देखे थे, इनको मिला मिरर, अब ये क्या करेंगे, मिरर देखेंगे। तो याद रखना बच्चों, तो अब ये सोचोगे सर इससे इसका क्या लेना देना, भैया है, अगर मैं मान लिया कि आप मिरर के सामने खड़े हो गए, भैया मैं खड़ा हो गया, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सामने मेरी जितनी हाइट, हम देखेंगे क्या होगा कि जो मैं दिख, हम देखेंगे कि मिरर में भी कौन दिख रहा है, मेरा हमशक्ल, हमशक्ल क्या, मैं खुद दिख रहा हूं। तो भैया जब भी ऐसा कंडीशन आए उसे क्या बोलते हैं, उसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ठीक है, यानी कि खुद का क्या है बच्चों, खुद का रिलेशन, खुद का संबंध जब खुद से होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। चलिए बच्चों आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे बस एक चीज याद रखना कि मान लो कोई सेट है और जो ए है वो उसका क्या है, एक सदस्य है, तो ए जब ए से रिलेटेड हो यानी कि ए खुद से संबंधित हो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। बस इतना ही याद रखना बच्चों, बस इतना ही याद रखना, ए खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब यहां से आपको समझ में आएगी कि आप क्लास 8-9 में पढ़े थे कि जब भी पूछा जाता था सिमेट्रिक, तो क्या कर, जब भी पूछा जाता था सिमेट्रिक तो क्या करते थे, आप एक लाइन ड्रॉ करते थे और चेक करते थे क्या दोनों साइड का पार्ट, अगर क्या दोनों साइड का पार्ट कट करके अगर रख दिया जाए, यानी काट कर अगर एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो क्या हूबहू सेम आएंगे, तो उसी को ढूंढना है, ये चैप्टर भी उसी की तरह है। ठीक है बच्चों, तो आसान बनाते हैं, मान लो एक तितली रानी है, तितली रानी, तितली रानी, ये तितली रानी है, तितली उड़ी पेड़ पे चढ़ी, देखो यहाँ बच्चों क्या हुआ, देखोगे दोनों हिस्सा क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिक, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक यानी कि सममित। ठीक है बच्चों, अब ये देखो यहाँ पे मान लो आपके पास लीफ है, पत्ती है, इसको काट दो आधा आधा, तो क्या होगा बच्चों, इधर का हिस्सा और इधर का, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो दोस्ती का मिसाल, ये धर्मपाल जी हैं, ये हैं अमिताभ पाल जी। तो आप धर्मेंद्र जी कहाँ बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र जी चला रहे हैं और अमिताभ जी कहाँ हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरे फिगर में देखो, यहाँ अमिताभ जी चला रहे हैं और धर्मेंद्र पाजी क्या है, बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों क्या है, रिवर्स हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसे आपकी सिनारियो मिले तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, अभी बताया आपको कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो क्या होगा बच्चों, बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, अगर ऐसे कंडीशन बनते हैं तब इसे क्या बोलते हैं, सममित। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको अगर एग्जांपल लूं कि मान लो कि आपके पास एक सेट है 1-2, ठीक है बच्चों, जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1-1 1-2 2-1 2-2।
लेकिन जब हम देखेंगे कि आपके पास मान लो कोई रिलेशन दिया गया है, तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर 1 2 के इक्वल है, अगर तो याद रखना बच्चों कि जो सिमेट्रिक रिलेशन होगा उसके लिए आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा कि अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से भी रिलेटेड होना चाहिए। जब आपको ऐसे कंडीशन मिलेंगे तभी उसको क्या बोलते हैं, उसको सिमेट्रिक। इससे पहले वाला कंडीशन क्या था बच्चों, 1 1 2 2, यानी कि वो खुद से रिलेटेड था, तो उसे क्या बोलते थे, रिफ्लेक्सिव। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सिमेट्रिक। नेक्स्ट चलेंगे बच्चों, ये देखो, अब बच्चों चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, संक्रामक संबंध। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसको समझने से पहले जरा इसको देखिए, अत्ता माजी साटकले, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर रणवीर से, इसमें कंडीशन क्या है कि अगर रणवीर अक्षय के साथ काम करते हैं और अक्षय अजय के साथ काम करते हैं, तो तो रणबीर को भी अक्षय के साथ काम करना पड़ेगा। चलो बच्चों, अब देखो क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध। इसमें क्या होता है बच्चों, अब इधर देख लो, ये तीनों को याद है ना, सिंघम सिम्बा अत्ता माजिद सटकले। अब यहां पे देखना बच्चों, कंडीशन क्या है कि अगर रणवीर बोल रहे हैं कि अक्षय पाजी के साथ काम करना है, अक्षय अगर अजय देवगन के साथ काम कर रहे हैं, तो इनको भी इनके साथ काम करना पड़ेगा। और यही बोलता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलता है, अगर भैया ए बी के साथ, क्या बोलता है, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, बी ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, तो ये क्या होगा, ए सी के साथ रिलेटिव होगा। एक कंडीशन है, जैसा कि आपको पता है कि, जैसा कि अगर दूसरा देखा जाए तो अगर सलमान खान कैटरीना कैफ को लाइक करते हैं, कैटरीना कैफ विक्की कौशल को लाइक करती हैं, तो हमारा रिलेशन क्या बोलता है कि सलमान भैया को भी विक्की भैया को लाइक करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बच्चों, करना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि मैथ्स बोल रहा है। लेकिन क्या सच है, वो तो भगवान जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देख लो बच्चों, क्या मैंने बताया अभी कि आपका अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए बी सी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर इसको समझना है तो आप समझ सकते हो कि आपका कोई रिलेशन तभी होगा ट्रांजिटिव जब इसमें 1 मान लिया 2 के साथ रिलेटेड है, 2 3 के साथ रिलेटेड है, तो क्या होगा बच्चों, याद रखना, तो क्या होगा बच्चों, इसमें 1 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि थर्ड जो मिलेगा वो 1 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ट्रांजिटिव। यानी कि बच्चों अभी तक तीनों कंसेप्ट देखा हमने। पहले देखा कि अगर आप मिरर की तरह देख रहे हो, यानी कि खुद से, ठीक है, खुद का खुद से देख रहे हो, जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, ए का ए से, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। जब भैया ए का बी के साथ, ये कौन है, चिंकी मिंकी, देखने में क्या लगता है, सम, देखने में क्या लगता है, सेम शक्ल। याद रखना बच्चों, ये मिरर इमेज है, लेकिन ये मिरर नहीं है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यानी ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। और यहाँ पे याद रखना, 3 इडियट्स क्या है, ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, तो ये भैया ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनका दोस्त होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। ठीक है,
अब देखना बच्चों, अब पूछता है कि तुल्यता को सत्यापित करो, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन को बताना है। इसमें क्या होता है बच्चों कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करे तब उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों अगर आ जाते हैं उस रिलेशन में तो क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ क्वेश्चन भी ट्राई किया जाए। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपके पास, अगर सेट ए दिया है 1 2 3 और रिलेशन दिया है 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 2, तो क्या बताना है बच्चों? स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तुल्यता। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो बच्चों सबसे पहले क्या बोलोगे? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? देखो ए है, अब इसमें चेक करेंगे 1 2 3 है, यानी कि सेट में क्या चेक करेंगे कि भैया हमारा 1 1, नेक्स्ट भैया देखेंगे 2 2, नेक्स्ट क्या देखेंगे भैया 3 3, ये तीनों है क्या? 2 2 है, 3 3 है, नहीं है, यानी कि ए नहीं होगा। दूसरा क्या देखेंगे भैया, अगर आपका ए बी का रिलेटेड है तो बी ए से होना चाहिए, तो देखो बच्चों 2 3 है, 3 2 है, गुड। सर 3 1 है, 1 3 नहीं है, यानी कि आप देखोगे सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या है बच्चों? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बोलता है? अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए बी सी से रिलेटेड होगा। तो देख सकते हो बच्चों आप यहाँ पे कि अगर 2 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, तो 2 को भी 2 से रिलेटेड होना चाहिए, तो 2 को भी 2 से रिलेटेड है। अगर ऐसे कंडीशन दिए गए हैं उसे क्या बोलेंगे? उसे संक्रामक, यानी कि संक्रामक है। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि तीनों फॉलो होगा तभी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी कि करेक्ट आंसर इज सी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि अगर सेट ए दिया है 1 2 3 4, अब दिया है रिलेशन क्या दिया है? 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1। देखो बच्चों सभी बोर्ड के क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, तो क्या होगा बच्चों? सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? 1 1, अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, नहीं है, छोड़ो। फिर देखेंगे बच्चों ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे बच्चों? अगर 1 3 है तो 3 1, 3 3 है, नहीं है, तो नहीं होगा। भैया जब ये दोनों नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा क्या? तो सेकेंड ऑप्शन। बच्चों याद रखना, लिखा है नॉट सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? अगर 1 3 है, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, गुड। 4 2 है तो 2 4 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, लेकिन 3 2 नहीं है, यानी सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नॉट सिमेट्रिक। समझ रहे हो? तो फंसना नहीं है, हमें क्या करना है? हमें उड़ा देना है, आग लगाना है। बच्चों किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी के भीड़ में जो खुश रहता है। मेरे प्यारे बच्चों किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी के भीड़ में जो खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। तो चलिए बच्चों फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बच्चों आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन पे यानी कि फलन पे आने से पहले कुछ चीजें बच्चों आप जानते हो। पहला कि मशीन, याद है ना 3 इडियट में मशीन का डिफिनेशन? ठीक है बच्चों, तो वो डिफिनेशन नहीं, मशीन क्या होता है? आप देखो जनरेटर, जनरेटर में क्या होता है बच्चों? आप एक साइड से ऑयल डालते हो यानी तेल डालते हो, तो दूसरे साइड से क्या होता है? दूसरे साइड से प्रोडक्ट। जैसे कि बच्चों जनरेटर क्या होता है बच्चों? आप एक साइड से इनपुट यानी कि तेल डालते हो, दूसरे साइड से आउटपुट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जाओ, यहां पे मशीन का मतलब क्या होता है बच्चों? आप एक साइड से इनपुट दोगे
एक साइड से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यानी कि मान लो मैं मशीन हूं तो एक साइड से क्या हो रहा है बच्चों, इधर से अगर आप इनपुट दोगे इधर क्या मिलेगा, आउटपुट। जैसे कि याद है ना, एक साइड से याद है ना कि एक तरफ से आलू दोगे दूसरे याद है ना आपको, जैसे कि आपको याद है ना बच्चों, राहुल जी ने क्या बोला था कि मैं ऐसा मशीन बनाऊंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरे तरफ से सोना मिलेगा। ठीक है भैया, यानी कि वो मशीन की बात कर रहे थे कि भैया एक तरफ से अगर इनपुट डालते हो तो दूसरे तरफ से क्या मिलेगा, दूसरे तरफ से हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या होता है, फंक्शन भी एक तरह का मशीन है। उसे क्या बोलेंगे, वो केवल एक तरह का काम करता है, यानी कि उसे सिंगल टास्क मशीन कहते हैं। तो फंक्शन को भी क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा, तो आउटपुट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो उसे देखते हैं। जैसे कि मान लो आपको भेजा गया कि जा भैया गेहूं लेकर जाओ और उधर से लेकर आओ, आपको भेजा गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप गेहूं ले जाओगे। ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये आपका गेहूं। आप क्या करोगे, गेहूं को जो गेहूं को क्या करोगे बच्चों, जब मिल में डालोगे, फ्लोर मिल है, तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां पे मिलेगा आटा। क्या मिलेगा बच्चों, गेहूं डालोगे तो क्या मिलेगा, आटा मिलेगा। तो गेहूं डालने को क्या बोलोगे बच्चों, इसे बोलेंगे इनपुट, इसे बोलेंगे आउटपुट। इसी को यहाँ पे दिखाया गया बच्चों कि अगर ये इनपुट है तो ये क्या मिल रहा है, ये आउटपुट। इनपुट क्या था बच्चों, सॉलिड था, और आउटपुट क्या है बच्चों, पाउडर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या होगा, ये देखो, ये अपने अंग्रेज, अब ये देखो बच्चों, ये बकलोल को देखो, ये बकलोलवा, अभी देखो ये बकलोल को, ये बकलोलवा क्या किया, इसको ये कभी देखा नहीं था, कभी देखा नहीं था, ये कभी देखा नहीं था कि आटा, अभी बकलोलवा ये कभी देखा नहीं था। अब इसने क्या किया, ये सोचा कि कपड़ा धोने का मशीन है। अगर बच्चों बताओ, इस बकलोल को अगर इधर कपड़ा डालता है तो इधर क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, तो बकलोले ना है कि कपड़ा डालेगा इधर, तो इधर कपड़ा अगर डालता है तो क्या मिलेगा बच्चों, अगर इनपुट कपड़ा डालता है किसमें, भैया मशीनवा तो वही है, तो उस मशीने में अगर डालेगा कपड़ा तो क्या मिलेगा बच्चों, आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसको बना ही गया है। तो याद रखना बच्चों, फंक्शन में कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप भी इस बकलोलवा की तरह आप भी काम करोगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब देखना बच्चों, ये देखो, इसे बोलते हैं इनपुट और इसे बोलेंगे आउटपुट। ठीक है बच्चों, यानी कि ये क्या है, फंक्शन एक मशीन की तरह है। तो आप जो कुछ भी इनपुट दे रहे हो, इनको इनपुट दिया तो इन्होंने किया मिस्टर इंडिया, इनको इनका आउटपुट हो गया, अगर अनिल कपूर इनपुट है तो आउटपुट क्या मिलेगा, मिस्टर इंडिया। सलमान खान इनपुट है तो दबंग क्या मिला, आउटपुट। अगर विकी कौशल इनपुट है तो आउटपुट क्या मिलेगा, उड़ी। ठीक है बच्चों, तो इनको बोला जाता है प्री इमेज, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब। इनको बोला जाता है जो ये है इनका इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। देखो, अब आते हैं मैथ के कंसेप्ट पे। मैथ क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स, इसको जब भी फंक्शन बोला जाएगा तो आप क्या लेना, एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये क्या है, फंक्शन जिसमें एक्स क्या है, इनपुट। ठीक है बच्चों, तो जब भी ऐसा लिखा जाएगा तो याद रखना एक्स क्या होगा भैया, एक्स क्या होगा, एक्स होगा इनपुट। ठीक है, तो इनपुट जैसे आप रखोगे वैसे ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एफ ऑफ एक्स आपका क्या था बच्चों, एफ ऑफ एक्स आपका था 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अगर मान लो कि यहाँ पे x की वैल्यू आप रखा 0, x की वैल्यू रखोगे 0, तो x की वैल्यू रखोगे 0, तो 0 रखने पे क्या मिल रहा है बच्चों, 0 इंटू 2, 0 प्लस 3 यानी 3 मिलेगा। नहीं सर, हमको 2 रखना है, रख दो, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7, यानी कि 0 पर क्या मिला 3, 2 पे क्या मिला 7। तो इनको क्या बोलोगे, अगर ये इनपुट दे रहे हो
तो क्या मिल रहा है आपको, ए आउटपुट मिल रहा है। ठीक है बच्चों, इसी को दिखाया गया, 1 से 0 पे 3 मिल रहा है, 2 पे 7, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे फंक्शन बोलते हैं, यानी कि फलन। तो बच्चों अब देख लेते हैं यहाँ पे, इसको पूरा रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि इसमें 2 सेट्स होते हैं, सेट ए सेट बी। ठीक है बच्चों, और इनके जो भी सदस्य होंगे, इनके सदस्य होंगे वो क्या होंगे, वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि सेट ए के सभी सदस्य, यानी कि सेट ए के सदस्य सेट बी के डिफरेंट सदस्य से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है बच्चों, बस इतना याद रखना, ये क्या है बच्चों, जो एसोसिएटेड यानी कि जुड़ा होता है यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी, यानी कि अलग अलग सदस्यों से कनेक्टेड होता है। ठीक है बच्चों, बस इतना याद रखना। तो इसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय सदस्यों से, यानी कि डिस्टिंक्ट अलग अलग सदस्यों से अलग अलग सदस्य कनेक्टेड होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसे थोड़ा सा इजी बनाता हूं, थोड़ा सा इसको समझाता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखना, अब कैसे, अब यहाँ पे बच्चों देखना रहता है कि क्या ये फलन है या नहीं है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ए बी है, 2 सेट्स है, मैंने क्या किया, ए को 1 से कनेक्ट किया, बी को 3 से किया, सी को 2 से। आपको क्या बताया गया था कि एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट्स, यानी कि अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। जुड़ा हुआ है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सदस्य। देख रहे हो बच्चों, इसे क्या बोलेंगे, सदस्य। इसको और आसान करता हूं, आप देख लो यहाँ पे, इधर देख रहे हो कौन है, तो नहीं पहचाने, ये है राजा दशरथ, ये है उनकी 3 रानियां। चलो बच्चों, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, कि अगर ऐसे कंडीशन दिख गए आपको, यानी कि एक साइड में, यानी कि जो डोमेन, यानी कि जो सेट ए है उसमें बहुत सारे एलिमेंट, जो सेट ए है उसके एक या एक से अधिक एलिमेंट अगर बी से कनेक्टेड है किसी एक सदस्य से, तो भी इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे फंक्शन, यानी फलन। फिर से बता रहा हूं, इधर के एक या एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इधर केवल एक ही सदस्य से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब ये बताना बच्चों, ये क्या फलन है, ये क्या फंक्शन है या नहीं है, फलन है या नहीं है, ये 1 से कनेक्टेड है। देखो बच्चे क्या बोला था मैंने बोला था इधर के एक या एक से अधिक सदस्य, इधर केवल एक सदस्य से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन जस्ट इसका उल्टा है, इधर एक सदस्य, देखो बच्चों यहाँ पे एक सदस्य 2 से कनेक्टेड है, तो क्या बोलेंगे, इसे फलन नहीं बोलेंगे। ध्यान देना बच्चों इस पे, इससे फलन नहीं बोलेंगे। इधर हमेशा एक ही सदस्य कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इधर के 2 मिलकर इधर एक पे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इधर के एक इधर 2 से कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, इसे भी समझाता हूं आपको। देखो जैसे याद होगा बच्चों, याद रखो कौन सा सीन है, महाभारत। क्या है, यदि क्या है, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इधर क्या है, द्रौपदी। बच्चों क्या हुआ था महाभारत में, महाभारत में आपको बोला गया था, महाभारत में क्या हुआ था, हुई थी ना लड़ाई, लड़ाई हुई थी, क्यों हुई थी बच्चों, लड़ाई हुई थी ना। तो याद रखना बच्चों, इसी से याद करके रखना, जब एक स्त्री का विवाह, अगर, तो क्या हुआ था बच्चों, यहां देख सकते हो, यहाँ पे इनकी शादी कितने लोगों से हुई थी, 5 लोगों से। ये क्या है, ये गलत है ना, ये क्या है, ये आज के अनुसार हम गलत मानेंगे। ठीक है, अब इनकी शादी इन 5 लोगों से हुई थी। याद रखना बच्चों, अगर आज ऐसा हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, इसे गलत मानेंगे, तो इसे क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा गड़बड़। ठीक है बच्चों, आज के जमाने में क्या इसको बोलेंगे, इसको ये हो गया गड़बड़, यानी कि अगर ऐसे कंडीशन होते हैं तो इसको फलन नहीं बोलते हैं। याद रखना बच्चों, रामायण में अभी जो दिखाया वो क्या था, 3 रानियां, यानी कि 3 इधर थे और इधर एक था, तो भैया हो गया फलन। लेकिन यहाँ क्या, एक इधर है और 5 इधर है, यानी कि फलन नहीं है। तो याद रखना, इस साइड एक से बहुत सारे कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, लेकिन इधर बहुत सारे एक से कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है बच्चों,
आगे चलते हैं। चलो बच्चों इसको बताना, ये फंक्शन है या नहीं है? बच्चों बताओ, फंक्शन है या नहीं है? चलो बच्चों ये बताओ फंक्शन है या नहीं है? देख सकते हो बच्चों, यहां पर देखना कि ये जो सदस्य है एक कनेक्टेड नहीं है। ठीक है बच्चों, जब भी ऐसे सदस्य कनेक्टेड नहीं हो यानी फ्री हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे भी आप फलन नहीं मानोगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां तो बच्चों दो कंसेप्ट बताया मैंने। एक, अगर ऐसे कंडीशन बन जाते हैं तो इससे क्या बोलेंगे? फलन बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन बन लेकिन अगर ऐसे कंडीशन बनेंगे तो इसे फलन नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ दिया रहता है। ठीक है, फिर देखो अब क्या होता है बच्चों, अब फंक्शन में जाते हैं। फंक्शन में क्या होता है? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन भी देखना बच्चों, यानी कि वन वन। ठीक है, वन वन यानी कि एक सदस्य इसका, दूसरे सदस्य उसका, उसका। अब देखते हैं बच्चों वन वन। ठीक है ना, अब इस नाम से ही पता चल रहा है एक इसका एक उसका, दोनों से कनेक्टेड हो। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो एक इसका एक इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, यानी केवल एक सदस्य दूसरे के, यानी कि इस यानी कि सेट ए का एक सदस्य सेट बी के किसी एक सदस्य से कनेक्टेड हो तो इसे क्या बोलेंगे? इसे वन वन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। इसमें बस एक चीज मार्क करना कि इधर देखो फ्री एलिमेंट रह सकते हैं, याद रखना बच्चों, फ्री एलिमेंट रह सकते हैं। कौन है बच्चों? ये है फरीदा जलाल। याद रखना, फरीदा फ्री, फरीदा जी चली गई है यानी कि फरीदा जी फ्री। तो वन वन में क्या होगा इधर, तो वन वन में क्या होगा, इधर के सभी एलिमेंट इधर कनेक्टेड होंगे। लेकिन इधर जाओगे कोड डोमेन में तो इधर क्या होगा, इधर एक एलिमेंट, इधर क्या होगा, इधर एलिमेंट फ्री रह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, इधर फ्री अगर होंगे तो भी वो वन वन होंगे। नेक्स्ट चलना बच्चों, ये क्या है? मेनी वन। समुच्चय ए के समुच्चय ए के एक या एक से अधिक सदस्य अगर देखोगे समुच्चय बी के किसी एक सदस्य से कनेक्टेड हो तभी क्या बोलेंगे? तभी बोलेंगे मेनी वन। याद रखना बच्चों, इसे क्या बोलेंगे? इसे मेनी वन। देख सकते हो ये दोनों इससे कनेक्टेड है, ये दोनों इससे कनेक्टेड है, यानी कि इधर मेनी उधर वन। लास्ट में क्या था? वन वन, इधर क्या है? मेनी वन। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? अनैकिक। पिछला बार क्या था? एकाएक फलन। फिर देखते हैं बच्चे अच्छादक फलन। ठीक है बच्चों, यानी कि ऑन टू फंक्शन। तो इसे कैसे पहचानेंगे? इसे पहचानने के लिए याद रखना बच्चों कि जो डोमेन होता है क्या, इसे पहचानने के लिए बच्चों क्या करोगे, इधर कोड डोमेन जो होता है यानी कि जो सहप्रांत होता है वो क्या होता है? वो परिसर यानी कि रेंज के इक्वल होगा। इसका मतलब सिंपल सा फंडा है, इधर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होगा। फिर से बता रहा हूं बच्चों, इधर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होगा। लास्ट दोनों में क्या था? वन वन में फ्री था, मेनी वन में फ्री था, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई सदस्य फ्री नहीं होगा। बस यही पहचानने के छोटे छोटे तरीके बता रहा हूं जिसको बस दिमाग में फिट कर लो, दिमाग में भर लो कि अगर ऐसे कंडीशन बनते हैं तभी बोलेंगे उसको ऑन टू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट देखना बच्चों, आपका पूछता है ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा था ऑन टू फंक्शन, तो आप क्या बताया था बच्चों कि जो आपने क्या बताया था बच्चों, जो कोड डोमेन है वो क्या होगा? वो रेंज के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि जब आप निकालोगे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि कोड डोमेन रेंज के इक्वल होता है, जो कि अभी बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक किसका कंडीशन था?
तो बच्चों ये एग्जैक्ट डिफिनेशन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो 3 बार पूछा गया, 3 बार पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये क्या है कि अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है तो क्या होगा, x1 x2 के बराबर हो गया। अगर ऐसे कंडीशन आते हैं तो आंख बंद करके बच्चों क्या मारोगे, एकाएक फलन। ठीक है बच्चों, क्या मानोगे, एकाएक फलन। तो ये क्या होगा, जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा आंसर, एकाएक फलन 1 1। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, 1 1 एंड 1 2 फंक्शन। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया ये, कैसे कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 हो, याद रखना बच्चों 1 to 1 मतलब 1 1 यानी कि एक एक से कनेक्ट, और ऑन टू यानी कि बच्चों याद रखना कि इसमें फ्री एलिमेंट थे, इसमें नहीं थे, तो इन दोनों को अगर एक साथ लिया जाए तो बस इतना बताया जा सकता है कि भैया इधर फ्री एलिमेंट नहीं होंगे और इधर के सभी एलिमेंट उधर से कनेक्टेड होंगे। तो सिंपल सी बात है भैया, इसके सभी सदस्य से अलग अलग कनेक्टेड हो तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 1 1 on 2। 1 1 on 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, एकाकी आच्छादक फलन, यानी कि जो एकाक भी हो और आच्छादक भी हो उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे 1 1 एंड 1 2, यानी कि इधर के जो भी सदस्य होंगे इधर के सदस्य से अलग अलग कनेक्टेड होंगे। ठीक है बच्चों, दोनों साइड फ्री एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, इसे कभी कभी बाइजेक्टिव भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इसे देखो, अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि फलनों का संयोजन। बच्चों इससे भी क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, ये देखो चलो बच्चों अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये क्या होता है, ये दो या दो से अधिक, ये क्या होता है, ये दो या ये क्या होता है, ये दो या दो से अधिक फंक्शन मिलकर एक फंक्शन बनता है। ठीक है, जैसे कि देख लो, ये देखो लाल दिल, अरे ब्रोकन हार्ट है भाई साहब, बच के रहना बच्चों। चलिए, तो मान लिया कि एक दिल यहाँ है टूटा हुआ, एक दिल यहाँ पे है, क्या बच्चों जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए, चलो जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, अगर दोनों को मान लिया कि आपके पास एक दिल है ए फंक्शन, दूसरा दिल है बी फंक्शन, इन दोनों को जोड़कर अगर एक सिंगल फंक्शन आए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी फलनों का संयोजन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, x को अगर gx में रखते हैं और gx को अगर f ऑफ के अंदर रखते हैं, फंक्शन f में रखते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ g ऑफ x। इसे कभी कभी बच्चों क्या बोलते हैं, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो कभी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कुछ बच्चे इसको फॉग यानी f ऑफ g बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जस्ट इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, g ऑफ f ऑफ x को क्या बोलेंगे, g o f, यानी g ऑफ f ऑफ x को क्या बोलते हैं बच्चों, g o f। ठीक है बच्चों, चलिए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस पे भी देखना ध्यान से कि अगर पूछ रहा है कि इसको डिफाइन किया गया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर चलो बच्चों, अब क्वेश्चन दिया है, अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो आपको f ऑफ x फाइंड करना है। देखो बच्चे, इसे सॉल्व करने के लिए ना एक छोटा सा लॉजिक लगाना। क्या करना, आप क्या करोगे, सबसे पहले f ऑफ x देख लो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब क्या करो कि x को गायब करो, क्यों गायब करोगे, क्योंकि वहां पे कुछ और पुट करना है। जब आप देखोगे कि यहाँ पे x लिखा हुआ था
तो ये क्या है, ए भी एक्स था, अगर एक्स नहीं रहता तो क्या होता, कुछ और होता। तो हम क्या करेंगे, बस एक्स को गायब कर दो, बाकी को एज इट इज लिख दो। क्यों, यहाँ एक्स होगा तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ वन होता तो यहाँ भी वन, यहाँ भी वन। लेकिन क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया है एक्स नहीं दिया है, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स। यानी करना क्या है, जहां जहां आपका एक्स है वहां वहां क्या करोगे, वहां वहां क्या करो, एफ ऑफ एक्स पुट कर दो। क्या पुट करोगे, एफ ऑफ एक्स। अब बोलोगे सर अब कैसे निकलेगा, अब आपको उसी फॉर्मूला में पुट कर देना है। कैसे, सर डिफाइन है ऑलरेडी, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसको पुट करो, उसको पुट करो, क्या आएगा यहाँ पे, देखना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एफ ऑफ एक्स, देखो बच्चों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब इसको आप सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्या किया मैंने, ध्यान से देखना, आपसे पूछा जा रहा था एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसे कभी कभी बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ओ एफ भी दिखाया जा सकता है। तो करना क्या था आपको, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स देखना था, जहां जहां एक्स था वहां क्या करना था बच्चों, एफ ऑफ एक्स पुट कर देना था। उसके बाद क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, बाद में जो भी कट छट के बचेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको, कि अगर एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, तो क्या पूछ रहा है बच्चों, जी ऑफ एफ पूछ रहा है। यानी कि आपको सबसे पहले कैसे निकालेंगे, आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पुट करोगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जी के अंदर एफ रखना है। ठीक है, तो क्या करोगे सबसे पहले कि जी ऑफ एक्स देखोगे क्या है, सर जी ऑफ एक्स है सर 2 इंटू एक्स प्लस 3। मैंने क्या बोला था, अगर एक्स होता तो यहाँ एक्स होता, यहाँ एफ ऑफ एक्स है तो क्या करोगे बच्चों, एफ ऑफ एक्स पुट करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। अब सर यहाँ पे आ गया 2 इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, क्या होगा, अब देखो यहाँ पे माइनस 2 प्लस 3 1, सो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज द आंसर ऑफ जी ओ एफ ऑफ एक्स। क्लियर, फिर से देखना बच्चों, मैंने क्या किया, आपको जी एक्स दिया था, जी को क्या करना है, मैंने क्या किया बच्चों, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स को क्या किया, जी एक्स में पुट किया। क्यों भैया, देखो यहाँ पे जो भी यहाँ रहेगा उसको इसके अंदर भरना है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट करना है, यानी f को g में पुट करना है। तो g है 2x प्लस 3, यानी x है, x से बदले में क्या आएगा, f ऑफ x, f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट करना है, और ये आ गया आंसर। चलिए बच्चों, तो क्या आंसर होगा, 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखना बच्चों, एफ ऑफ जी पूछ रहा है, क्या करोगे, जी को एफ में पुट करोगे, तो कैसे बनेगा, आप देखना एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा आपको, कि सर यहां पे एफ ऑफ एक्स हो गया 8x3। ठीक है बच्चों, एक्स के बदले में अगर यहां पे देखो बच्चे, यहां पे क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, देखो बच्चों क्या है, आप देखो एफ ऑफ जी एक्स पूछ रहा है, यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया है 8, एक्स रहता तो एक्स लिखते, लेकिन क्या लिखा हमने, जी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों,
तो जी ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 इंटू जी ऑफ एक्स दिया है आपका x का पावर 1/3 और इसका पावर क्या दिया बच्चों 3। ठीक है बच्चों, क्योंकि gx का वैल्यू दिया है x टू पावर 3। फिर क्या करते हैं बच्चों 3 3 कैंसिल और क्या बच जाएगा आपको 8x। ठीक है बच्चों, तो कौन सा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चला जाए आगे। अब देखो बच्चों क्या है इनवर्टिबल फंक्शन। इसमें क्या होता है यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन। इसमें बच्चों ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्या करना बस इतना देखना कि क्या जी ओ एफ आई है आइडेंटिटी है या एफ ऑफ जी आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर दोनों सही है यानी कि एफ को जी में पुट करने पे आई मिल रहा है और एफ को जी देखना बच्चों यहाँ पे अगर आप देखते हो अब देखते हैं बच्चों इनवर्टिबल फंक्शन। इसमें क्या है यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन। इसमें क्या देखना है बच्चों बस ये देखना कि क्या एफ को जी में पुट करने पे आई आइडेंटिटी मिल रहा है या जी को एफ करने पे भी आइडेंटिटी मिल रहा है। अगर ये दोनों मिल रहे हैं यानी कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। नहीं समझ आया होगा तो देखो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x-4 और क्या फाइंड करना है आपको एफ इनवर्स फाइंड करना है। बस क्या करोगे बच्चों इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान देना। पहले क्या करोगे जो क्वेश्चन दिया है उसको y मान लोगे 3x-4 यानी कि देखो बच्चों क्या मान लेना है जो एफ ऑफ एक्स दिया है आपका उसको क्या मानना है उसको y मान लो। तो चलो देखते हैं 3x-4 को y मान दिया। अब क्या करोगे बच्चे अब x की वैल्यू निकालो तो 3x इस साइड हो गया y प्लस 4। अब क्या होगा x इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 3। अब लास्ट में बच्चों क्या करना रहता है कि x और y को रिप्लेस कर देना रहता है। तो रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेस कैसे करोगे बच्चों देखना यहाँ पे आ गया y और यहाँ पे आ गया x प्लस 4 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है इसे लिखा जाता है एफ इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, एफ इनवर्स एक्स। बच्चों एफ इनवर्स एक्स क्या निकला आपका देख सकते हो एफ इनवर्स एक्स आपका निकला है एक्स प्लस 4 अपॉन 3। सो कौन सा ऑप्शन देख लो बच्चों 1/3 एक्स प्लस 4 सो 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आपको बस करना है कि y में कंसीडर करना रहता है, लास्ट में आपको इनवर्स करना रहेगा और जो भी आंसर होगा उसको आपको चेक करना रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखना बच्चों एक क्वेश्चन में पूछा है बोर्ड में, इसको क्या करना है फिर उसी तरह आप क्या करोगे 5x प्लस 4 इक्वल टू वाई, फिर x निकालोगे यानी कि 5x इक्वल टू वाई माइनस 4 सो x इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5। फिर इसको चेंज करेंगे तो ये हो गया f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 5। सो कौन सा ऑप्शन बच्चों x माइनस 4 अपॉन 5 यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो वर्टिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, लेकिन बच्चों याद रखना है आपको वर्टिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कभी भी आप ग्राफ बना रहे हो, ठीक है ग्राफ बना कभी कोई ग्राफ दे दिया तो उसको क्या करना रहेगा उसको आपको चेक करना रहेगा वर्टिकल लाइन के। वर्टिकल का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल एक बार आपको ड्रॉ करना रहेगा। देखो जैसे यहाँ पे एक ग्राफ है, कोई ना कोई ग्राफ बना है। अब इस ग्राफ को क्या करेंगे हम एक टेस्ट करेंगे यानी हम कट करेंगे, देखेंगे क्या कि भैया यहाँ पे कितने बार में कट कर रहा है 1 2 3।
तो इसे क्या फलन बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे? नहीं, इसे फंक्शन नहीं बोलोगे। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि कभी भी एक सिंगल पॉइंट पे कट करना चाहिए, क्योंकि यही डिफिनेशन था। डिफिनेशन क्या था? केवल एक 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 पॉइंट पे कट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 पे कट कर रहा है, तो ये अपना सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं। अब देखना बच्चों, अब इससे अब ये है सबसे लास्ट टॉपिक, जिससे हर साल एक दो क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। देखने में थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, बट क्वेश्चन उतना ही इजी है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या बोलते हैं, इसमें कुछ चीजें याद रखना है। जैसे अगर स्टार दे तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि द्विधारी संक्रिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि दो एलिमेंट, दो सदस्य होंगे, इनके बीच ऑपरेशन होगा और कुछ रिजल्ट देगा। ठीक है, तो जैसे पहले से आपको पता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, यानी कि क्रम विनिमय, साहचर्य और तत्समक, ये सब ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, तो ये सब बस देखने के लिए है, याद रखना। ये सब ऑलरेडी आपको पता रहता है। ठीक है ना, बस इतना याद रखना कि एडिशन यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाव, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ये सब प्रोसेस बाइनरी ऑपरेशन में होता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देख के बताते हैं आपको। देखना यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, बस आपको देखना है। ठीक है, और एक विद इन सेकेंड बना सकता, और ऐसे क्वेश्चन चुटकी में बनता, ऐसे क्वेश्चन बच्चों चुटकी में बनता है, मैं गारंटी दे रहा हूं, इसका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, देखो जैसे बस क्या देखना है, याद रखना ई बी से कैसे कनेक्टेड है, सर 3a प्लस 4b, बस इतना ही देखना, क्वेश्चन मत देखो, बस देखो कि क्या दिया है। सर मेरा ए स्टार बी दिया है 3a प्लस 4b माइनस 2। अब देखना पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है भैया 4 5। ठीक है ना, 4 स्टार 5, तो क्या करेंगे, ए के बदले 4, बी के बदले क्या करेंगे बच्चों, 5 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करो, अब जहां ए है वहां पे पुट करना है। ए के बदले में क्या रखोगे आप, ए के बदले में देखो 4 रखोगे, बी के बदले में आप 5 रखोगे, और जो कांस्टेंट है उसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना। 3 4 जा 12, 4 5 जा 20 प्लस 2, यानी कि ये देखो बच्चों, देखना बच्चों कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा कंसेप्ट है उसकी यूटिलाइज करना है। ए बी और 3a प्लस 4b माइनस 2, यानी कि ए बी के साथ किस तरह का रिलेशन दिया है, देखो बच्चों ए स्टार बी दिया है आपको 3a प्लस 4b माइनस 2। अब करना क्या है आपको, बस ए बी के बदले में आप क्या करोगे, ए का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया है 4 स्टार बी, ए के बदले में 4, बी के बदले में 5 पुट करना है, किया जाए। चलिए अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, बस ध्यान देना, एक क्वेश्चन करोगे बन जाएगा। 4 स्टार 5 इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू दिया है 4, बी का वैल्यू दिया है 5 माइनस 2, तो क्या होगा 3 4 जा 12 प्लस 5 4 जा 20 माइनस 2। अब देखो क्या होगा बच्चों, 20 प्लस 12 32, 20 12 प्लस 20 32 माइनस 2, ये हो गया आपका 30। ठीक है बच्चों, सो 30 30 30, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आया समझ में, बस करना क्या है, जो प्रोसेस दिया है, ये भैया आपका एक रिलेशन दे दिया, कुछ नहीं करना है, बस आपको उसके बदले में वैल्यू पुट करना है। ठीक है बच्चों, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखना बच्चों, ऑपरेशन क्या दिया है, ए स्टार बी 2a प्लस बी। फिर देखो बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, 2 स्टार 3 स्टार 4।
ठीक है बच्चों, यानी कि याद रखना पहले बच्चों, पहले इसको करोगे फिर जो आंसर आ गया उसके बाद सेकंड से करोगे, तो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, बट चलो करते हैं। ए स्टार बी दिया है आपका 2a प्लस बी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 स्टार 3 निकालते हैं। 2 स्टार 3 का मतलब 2 इंटू ए वैल्यू दिया है 2 प्लस बी का वैल्यू दिया है 3, सो 2 2 जा 4 प्लस 3 ए हो गया 7। अब क्या है बच्चों, अब ए आ गया आपका, ए आ गया 7, ठीक है बच्चों। अब 7 को फिर 4 के साथ, यानी कि आप देखोगे 7 को फिर से किससे के साथ करेंगे, 4 के साथ। फिर उसी तरह बच्चों देखो, ए की वैल्यू होगी 7, यानी 2 इंटू 7 प्लस बी की वैल्यू हो गई 4, सो आपका हो जाएगा 2 7 जा 14 प्लस 4 ए हो गया 18। ठीक है बच्चों, 18 देखो, 18 देखो, या ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बढ़ा जाए आगे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको दिया है ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या निकालना है आपको, 1 स्टार 2 स्टार 5। क्या करोगे, बस पुट करना है। सबसे पहले 1 स्टार 2 निकालेंगे, 1 स्टार 2 निकालेंगे, तो यानी ए का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 4 ये हो गया 5। क्या हो गया, क्या नहीं, आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना है सर, ये तो 5 आ गया, तो 5 स्टार 5 क्या होगा बच्चों, ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सो 25 प्लस 25 यानी कि 50 आंसर। ठीक है बच्चों, 50 दिया है, 50 दिया है, ऐसे उड़ता है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, को बच्चों बहुत आसान होता है। ठीक है, आपको भरमाने के लिए कोई बोल देगा ये बहुत टफ है, थ्योरी में मत जाओ, बस कंसेप्ट सीखो, क्वेश्चन कहां से बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे। जाने से पहले बच्चों मैं यही बोलना चाहूंगा कि सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। बच्चों फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, बिल्कुल एक नए अंदाज के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।